और सब लोग परिवार के सारे सदस्य आ जाओ एक बार। परम पूज्य बाबा साहब स्टैचू है, ये हमारे पूज्य भंते अनिरुद्ध जी हैं जो मोदी नगर के अंदर जो आयरन रेडी के नाम से फेमस राखी रावण जी हैं, उनके जयंती का परिनिर्माण हुआ, उसके मंगल जी के लिए। ये डॉक्टर शेरा साहब हैं जो आज परम पूज्य बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये धर्मपाल प्रधान बखरवा हैं जो कभी नहीं चले, और जब चले तो सबसे आगे मोदी मंदिर में डाका गिरवा दिया उन्होंने। आओ जी सब लोग आओ, एक गाना एक साइड था जो सब लोगों की कवरेज उधर था। हाँ आ जाओ आप आगे। कुर्सियां ऐसे बाबा साहब ने दी है, ये जाके माला एक साइड में चलना। तुम भी चले जाओ, पकड़ो। तुम अभी अभी लेट आए हो, इसके लिए समझाओ। लगाओ हाथ लगाओ। चलो जाओ बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। इधर भी सही करो, ये माला उधर को करो ना, इधर को फोटो जी। अब सामने आ जाओ। ठीक है सब लोग हो जाओ, इधर करो आगे। भंते जी वंदना करवा दो। अब मंगल मैत्री सभी लोगों की, वहाँ बहुत सारे लोग। इधर आओ प्रधान जी, उधर जाओ भाई सब आगे जाओ। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग जिसने पुष्प चढ़ाने चरणों में चढ़ा दो, वैसे चढ़ा दो, कोई बात नहीं। और बाकी नीचे आ जाएगा। सब लोग आ जाओ, अब एक उतरते रहो, नीचे चलते रहो, बस चलते रहो पीछे पीछे एक साथ निकलते रहो ऐसे जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों? अरे भारतीय जनता पार्टी से ऐसे डाके लगने हैं जैसे कोई आतंकवादी की पार्टी है, देश की पार्टी ना। बिल्कुल आतंकवादी मजा लगवाते हो। आ जाओ सब। जी कैसे हो? जल्दी मैंने आ जाओ, आप दोनों एक साथ आ जाओ जी। आ जाओ, चलो बाबू डाल दो ना, ऊपर चलो। जी ठीक है, ओके सर, जय जी। आपको चढ़ानी है? चलो लगाओ सब लोग। बोलो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। 2 बार और बोलो। नमो तस्य अध्वा सेतु नो बनते भोजनं पानीयं परकंपितं अनुकंपम उपादाय पदगढ़ातु मोत्मंग। भंते जी हमारे द्वारा परोसा गया ये 60 व्यंजन भोजन परिवार के पुण्य अर्जन हेतु दे रहे हैं। अनुकंपा करके ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। हे बाबा, आपकी अनुकंपा से ये भोजन देने का मौका मिला। बाबा आपका धन्यवाद, बाबा आपका धन्यवाद, बाबा आपका धन्यवाद। साथ 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 एवं सुपेदम शारीरिक संपन्नम भोजनान मुद्दकम वरं बुद्धस पूजयामि।
इमं स्वपेजनं शारीरिक संपन्नं भोजनानमोदकं वर्गं पूजयामि इमं स्वपेजनं शारीरिक संपन्नं भोजनानमोदकं संगस पूजयामि तथागत बुद्ध के अनुकंपा हो करुणा हो सबका मंगल हो परिवार में सुख शांति हो जीवन तो सभी का मंगल हो सकल मोदी नगर के अंदर आज महापरिनिर्वाण जिनका हुआ है गजेंद्र सिंह जी, उनके जो समाज के अंदर बहुत करुणा मैत्री और भाईचारे का संदेश वो देते थे, और राखी रावण जी के वो जेठ हैं, उनका परिनिर्वाण हो गया है। कैंसर से पीड़ित थे, पूरा परिवार दुखी है। हम उसकी मंगल कामना के लिए आज वहाँ उनके निवास पर मंगल कामना करने के लिए पहुँचे हैं। पूज्य बनते अभी आपको मंगल मैत्री महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम होगा। ताकत बुद्ध की अनुकंपा इन पर रहे, ये जहाँ भी रहें दुनिया में, इन पर सदा उनका साया रहे। ओकासा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकासा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। अभी बुद्ध के लिए याचना करेंगे। ओकाश बंदामी भन्ते, बोलो। द्वार तेन मया कतंग शब्दं अपराधं खमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामी भन्ते द्वारतेन मया कृतं शब्दं अपराधं खमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश बंदामी भन्ते द्वारतेन मया कृतं शब्दं अपराधं खमतु मे भन्ते। शाद शाद शाद। अब बोलेंगे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, बोलो। दो बार और बोलो सभी। नमो तस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, त्रिसंगमनं संपूर्णं पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदेन्नदाना वेरमणि
कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरे मज्ज पमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। त्रिषण सद्पंचशीलं साधकं सुरक्तं शील संपादित कृत्वा अपमादेन संपादित बनते। साधु अभी पाली भाषा में जो सूत्र बोले गए और वंदना जो आपने की तथागत बुद्ध के लिए और त्रिषण पंचशील लेने के लिए, इसका अर्थ लगभग सभी उपासक उपासिकाओं को पता है या कितने उपासक उपासिकाओं को पता है? जो हाथ खड़े करेंगे थोड़ा सा। लगभग मेरे ख्याल में 50% लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है उनको हिंदी अनुवाद कर दें क्या? जल्दी तो नहीं है किसी को? चलो ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। तो पहले शुरुआत में आपने तथागत बुद्ध के लिए नमन किया, वो आपने उनके गुणों के लिए नमन किया। उसके बाद नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य बोला। तो राग द्वेष मोह को हनन करने वाले को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। आपने उनके गुणों के लिए नमन किया। उसके बाद आपने कहा ओकाश बंदामी बनते त्रिषणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगन कत्वशीलं देत में बनते। आपने त्रिषण पंचशील ग्रहण करने के लिए याचना की, प्रार्थना की। उसके बाद आपने तथागत बुद्ध के चरणों में स्तुति की, उनके लिए प्रार्थना की। जो ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया कत्तं सब्बंग अपराधं खम तुम्हें बनते, जो आपने बोला, इसका मतलब है कि हे तथागत, जाने अनजाने में हमारे द्वारा कोई भी किसी तरीके का अपराध हुआ हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो उसको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उसके बाद आपने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोला। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि बुद्ध की शरण में जाना नहीं कि आप बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाने से कल्याण नहीं होगा। बुद्धि की शरण में जाओ, अपनी बुद्धि और विवेक की शरण में जाएंगे तो कल्याण होगा। क्योंकि भले बुरे काम के लिए आपको जो भी ऑर्डर मिलता है वो आपके अपने कंप्यूटर से मिलता है, आपकी बुद्धि से मिलता है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब है कि बुद्धि की शरण में जाओ, विवेक की शरण में जाइए। तो किसी बात को ऐसे मत मान लो कि हमारे बड़े ने कहा है, कि हमारे तथागत ने कहा है, या हमारे पिता ने कहा है, कि हमारे किसी गुरु ने कहा है। नहीं, पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पे उसको खड़ा कसो कि मेरी ये बुद्धि क्या कहती है, ये सही बता रही है कि गलत है। कोई बड़ा है, आपको अनजाने में कहा ये तो बड़ा है, और उसने रास्ता गलत बता दिया, हम बदमाश बैठे हो, आपको जाके अटैक कर दे, तो ठीक नहीं है। उस पर अपनी बुद्धि के में भी उसको कसौटी पे कसो, उसको बात जब मानो। उसके बाद है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के रास्ते पर सही रास्ता जो धम्म का है, धम्म मीन्स है रास्ता। तथागत बुद्ध ने धम्म का रास्ता दिया है। तथागत बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे भगवान मान लो। कोई बात नहीं, ये तो अनित्य संखार है, ये अनित्य है, इसे जीवन मरण सत्य है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो मृत्यु और जीवन सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। ये तो प्रकृति का नियम है। आज हम जहाँ बैठे यहाँ भी आज से 5 दिन पहले इस परिवार से भी, ये भी शोकाकुल परिवार है, तो दुख की घड़ी है। लेकिन प्रकृति को नहीं पता कि ये दुख है कि सत्य क्या है। उसने अपना काम करना है,
उसे कोई मतलब नहीं किसी से, उसे अपने काम से मतलब है। अगर वो इसी तरीके से दुख और सुख देखेगा तो वो तो कुछ अपना काम कर ही नहीं पाएगा, वो तो अटक जाएगा भी। तो कहने का मतलब है कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धम्म के रास्ते पे चलो। तथागत बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उस पर चलो। तथागत बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या तुम्हारी मुक्ति का दाता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मैं मार्ग दाता हूँ। धम्म मीन्स मार्ग था, रास्ता। उन्होंने धम्म का रास्ता आपको दिखा दिया। चलना न चलना वो आपका काम है। अगर गलत काम करेंगे तो आपको फल उसका मिलेगा गलत, और सही रास्ते पे जाएंगे तो आपका कल्याण का मार्ग बनेगा। जो आज तथागत बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम से आज तथागत बुद्ध कहलाए और विश्व गुरु कहलाए तो ये इनके कर्मों का फल है। इन्होंने ऐसा काम किया, राग द्वेष मोह को सभी को हनन किया और परिवार से मोह तोड़ के, और आज आपके बीच में ये विश्व गुरु के रूप में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में भिक्खु चंद्रमणि जी से जब दीक्षा ग्रहण की तो उन्होंने कहा कि संघं शरणं गच्छामि। अंबेडकर जी चुप हो गए। तो उन्होंने कहा भिक्खु चंद्रमणि जी ने कि अंबेडकर चुप क्यों हो गए, क्या कारण है? बोले हे शास्ता, मैं चुप इसलिए हो गया कि किस संघ की शरण में जाऊं। संघ तो लुटेरों का भी है, व्यभिचारियों का भी है, डकैतों का भी है, जुआरियों का भी है, नाना प्रकार के संघ है। तब उनके शास्त्रा ने कहा भिक्खु चंद्रमणि जी ने कि उस संघ की शरण में जाओ जो सदाचार का संघ है, जो मानव के कल्याण का संघ है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सभी के कल्याण का मार्ग चाहता है, उस संघ की शरण में जाओ। तब बाबा साहब ने संघं शरणं गच्छामि बोला। तो बाबा साहब बहुत ही विवेकी थे, वो बुद्धि और विवेक से काम लेते थे। अगर ऐसे ही होते तो वो तो कहते थे संघं शरणं गच्छामि। लेकिन आज ये चीज पता कैसे लगती कि बाबा साहब उस चीज पर चुप हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने अपने शास्त्रा के मुंह से ये वाणी उगलवाई कि भाई किस लिए कौन से संघ की शरण में जाना। तो बाबा साहब की तरह ही विवेक से काम लेंगे तो भी कल्याण का मार्ग बनेगा। उसके बाद है पंचशील, प्राणात्मा निर्मणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। प्राणी हिंसा, अब लोग कह देते हम तो प्राणी हिंसा नहीं करते, भाई हम तो मरा हुआ मांस खाते हैं, हम तो मरा हुआ लाते हैं। भाई तुम जाओगे नहीं कसाई की दुकान पे तो वो वैसे ही काट कर रख देगा, ढेर लगा देगा, क्या उसकी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों नुकसान करेगा। आप थैला लेके चले जाते हैं साइड में से और वहां जाके मांस लेने लग जाते हैं, तो फिर वो मरा हुआ है या मारा हुआ है? आप पहुंचे जब तो उसने कहा, और वो पूछ भी लेता है कसाई कई बार, हाँ भैया कौन सा बकरा या कौन सा मुर्गा कौन सा कुत्ता काटना है, तो वो उसी को काटता है, अपनी मर्जी से नहीं करता वो कुछ काम को। हमारे यहाँ बदरपुर में एक कालू कसाई था खटेक, उसने जब दिल्ली में कुछ समय पहले, आज से 10-12 साल पहले मांस कटना बंद हो गया था, तो वो खुद अब तो वो मर गया, नहीं तो होता तो अभी भी बतवा देते। उसने कहा कि मैंने अपने हाथों से 60 कुत्ते काट के बेच दिए और 60 कुत्तों का मांस खा गए लोग। वो सिर्फ बकरा की पूंछ उसने चिपका देता था, पता नहीं किस चीज से उसके पीछे, उसकी पूंछ हटा के और 60 कुत्ते काट के खवा दिए उसने लोगों को। तो लोग तो मांस चाहिए उनको क्या पता है, तो भाई मरे हुए पशु का मांस खाएंगे तो उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं करता सही, उनको नाना प्रकार की बीमारियां लगती है। इसीलिए तो बाबा साहब ने भी मना किया था कि अपने लोगों से कि भाई तुम मरे हुए पशुओं का मांस खाना बंद कर दो, मांस का खाना बंद करो, इससे बुद्धि विवेक काम नहीं करती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे खाओगे पानी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो कहने का मतलब है कि पानी अगर गलत पियोगे, दारू मिला के पियोगे पानी में, तो वो पानी भी गलत हो गया, उसका स्वाद भी बेकार हो गया। आपने पानी को भी दूषित कर दिया, और अन्न के साथ अगर आप मांस लगा के खाओगे तो आपने अन्न को भी दूषित कर दिया। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही चीज खराब कर दी, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बढ़िया भोजन, स्वात्विक भोजन करना चाहिए। उसके बाद है अदम्यदाना निर्मणि सिक्खापदं समादयामि। मैं बिना दिया हुआ दान ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जैसे आज राखी जी के परिवार में शुकाकुल परिवार है, आज सभी लोग बाहर बैठे हुए और रिश्तेदार भी, रिश्तेदारनी भी, जो भी इनके
रिलेटेड हैं, वो सभी आए हुए हैं। अब इनके घर में कोई कीमती वस्तु रखी है और उसको उठा के वो अपने बैग में रख ले चुपचाप, तो क्या वो दान किया हुआ माना जाएगा, चोरी मानी जाएगी? तो वो अदिंद दाना हो गया, यानी बिना दिया हुआ चीज दान हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो उसके बाद कामेस्मिच चाचारा वीरमणि सिक्का पदं समानयामि, मैं काम वासना से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। तो तथागत बुद्ध ने यहाँ इस सील को और डबल मजबूत करते हुए कहा है कि छोटी से बेटी को बराबर की से बहन, बड़ी से माता को, ये बुद्ध की क्या, ये उपासक उपासिकाओं के लिए, दोनों के लिए है। अगर अपनी उम्र से छोटी है, चाहे वो 2 साल छोटी है, चाहे 1 साल छोटी है, चाहे 1 महीना ही छोटी है, तो हम उसको बेटी की दृष्टि से देख सकते, और वो अपने छोटे भाई की दृष्टि से देखे उपासका, तो वो विचार का रास्ता रुक जाएगा। बराबर का तो भाई मान ले, अपनी उम्र से बड़ा है तो पिता मान ले, और वो ऐसे ही माता और पिता के रूप में देखेंगे तो ये विचार का रास्ता रुक जाएगा। भाई वंशावली बढ़ाने के लिए तो समाज जिसके साथ बंधन करता है वही अपनी पत्नी होती है, हम उसी के साथ जो है बच्चे पैदा करने का काम करें, अन्यथा सभी हमारी माता बहनों की तरह मानेंगे तो ये विचार का रास्ता रुकेगा। ये तथागत बुद्ध का कथन है, मेरा नहीं है। उसके बाद मूसावादा वीरमणि सिक्का पदं समानयामि, मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। तो अब परिवार में छोटी छोटी बातों पे कोई काकले हो गई और एक भाई मजबूत है, एक भाई कमजोर है, उसने क्या काम किया, अपने छोटे कमजोर वाले भाई में 2 थप्पड़ फालतू मार दिए। मजबूत वाले ने सोचा भाई ये तो मैंने तो पीट लिया, और कमजोर वाले ने विचार बनाया भाई इसको फंसाया कैसे जाए, इसने तो हमें मार लिया। उसने कोई न कोई जाल षड्यंत्र के तहत उसे फंसा दिया। तो भाई ये काम ना करें, अपने परिवार में शांति सुलह से काम करें, तभी काम होगा। तुम्हारे ऊपर प्रहार करने के लिए तो दूसरे ही बहुत है, अपने आपस में प्रहार ना करें। फिर है शुरामेरी मज प्रमादिष्टाना वीरमणि सिक्का पदं समानयामि, शुरा मीन्स पक्की शराब, मेर मीन्स कच्ची शराब, पमाने टाना मीन्स नशीली वस्तुएं। जितनी भी कच्ची पक्की शराब, नशीली वस्तुएं, इनके सेवन को ना करें। तो आज के टाइम में कोई यही नहीं है कि उपासक ही उपासक करते हैं, परस करते हैं, उपासकाएं नहीं करती है। बीड़ी भी पीती है, सुरपा भी पीती है, गांजा भी पीती है। देखो उनमें जाके जो इंस्टीट्यूट बने और वो फलानी जगह बनी है, उनमें सिगरेट इतनी लंबे लंबे पीते हुए हमने खुद देखे। निकलते बढ़ते जाते हैं तो वो सिगरेट, और वो भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैं नशीली वस्तुओं से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ और करती हूँ। नशे की वस्तुओं की 6 हानियां हैं, वो हमेशा सबके साथ रहती हैं। सबसे पहले जब नशे की वस्तु खरीदने जाता है तो पैसा खराब करता है, एक हानि हो गई। दूसरी हानि, जब उसको पीने के लिए जब ढक्कन खोलता है या कोई सुरपा गांजा पीने लगता है तो उसका कंप्यूटर हिल जाता है, एक बार वो ऐसे करके फरफरा जाता है। तो शायद ऐसा देखा होगा काफी लोगों ने करते हुए, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। तो कंप्यूटर मना कर रहा है अपना कि भाई मुझे इसके अंदर मत डालिए, मुझे खराब कर देगा, मेरे को नाश कर देगा, नहीं, फिर भी पी जाता है। और पीने के बाद जब उसके चेहरे को आप देखेंगे, जब पी तो लेगा, आप उसके चेहरे का फोटो खींच लो तो कई बार देखोगे तो वो देखने लायक नहीं रहता, उसका चेहरा हो जाता है। नंबर 3, जब वो पी के कहीं रोड के किनारे पड़ जाए तो उसे गाड़ी भी मार जाए या कोई दुश्मन उसके ईंट मार जाए, कुछ भी मार जाए, तो वो वहां क्षतिग्रस्त हो जाएगा। नंबर 4, नशेड़ी कहीं भी पड़ा हो, पहले नंबर उसे कुत्ता कितना भी कटीला हो, वो कुत्ता उसको काटता नहीं है, उसका जाके मुंह चाटता है, और मुंह चाटेगा, और मुंह चाटने के बाद वो देख लेता है, पहचान कर लेता है कि इसके होंठ सूखे हुए, इसे प्यास बहुत तेज लगी है, तो उसके मुंह पे वो मूतने का भी काम करता है। तो ये कुत्ते के अंदर खासियत है। अच्छे आदमी को काट लेगा, लेकिन नशेड़ी को कभी कुत्ता नहीं काटता, ये पहचान कर लेना कभी भी। उसके बाद वो अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता अपने परिवार को, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकता, अच्छा भोजन नहीं करा सकता, ये चौथी हानि है। 5वीं हानि, जब वो कहीं शादी के लिए जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते तो उसके बच्चों की जब शादी विवाह का नंबर आता है तो वो लोग गांव वाले ही थोड़ी सी पिन मार देते, भाई ये तो नशेड़ी की औलाद है, इसके परिवार में अगर तुम्हारी बेटी जाएगी तो दुखी रहेगी,
और इसके परिवार से अगर लड़की ले ली तो भी दुखी रहेगी। तो वहां भी दिक्कत आती है। छठी हानि, आज जैसे आपके देशना का काम चल रहा है यहाँ पे, और कोई नशेड़ी अगर दूर से आता दिखाई दे जाए तो क्या कहेंगे, भाई उसे रोक दो जरा, उसे साइड चेंज करवाओ यार, वो आ रहा तो मुसीबत पैदा करेगा। तो उसको समाज ने भी बहिष्कार कर दिया। जब समाज बहिष्कार कर देता है तो वो आदमी किसी काम का नहीं रहता है। तो ये 6 हानियां नशा करने वाले की, 5 नीसील के अंदर ये 6 हानियां हैं। तो लगभग सभी हमारे उपासक उपासिकाओं के समझ में आ गई होगी। और इसी कड़ी में अब इसको आगे बढ़ाएं। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई किराए पे नहीं आया हूं मैं। ये राखी रावण जी का प्यार लेके आया हमें यहाँ के, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं DVS सहरा जी, ये धर्म के लिए बहुत ही समर्पित है और जगह जगह जाते हैं। तो रात मुझे मैसेज मिला, हमारे बंते जी ने मैसेज दिया, इधर राखी जी ने भी, इधर हमारे RP सिंह जी बैठे हुए। तो मैं इसलिए आया यहाँ। और कोई भी अगर कहीं समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा पूछ लेना, प्रोग्राम के बाद भी पूछ लेना, और मेरा नंबर नोट कर लेना, कभी भी पूछना है तो मैं 24 घंटे मेरा फोन मोबाइल जो है ऑन रहता है। तो ठीक है, अभी आपने पुष्प अर्पित किए और मोमबत्ती जलाई, उसके लिए एक वंदना करेंगे। एक गले में नहीं, क्या करना, ठीक है, पुष्प अर्पित कर दिए। सभी ये पंचवंदना बोलेंगे। वर्णगंध गुणोपेतमेतम कुसुम संतति पूज्यामि पूजेन बुद्धं कुष्मेन पुण्येन मेतेन लाभं पुष्पं मिल्याति इदा इदं कायो तथा यातो विनाश भावं घनसारप दीपेन दीपेन तम घनसना तिलोक दीपं संबुद्धं पूज्यामि तमोनदं सुगंध काय वदनम अनंत गुणगंधना गंधेन पूज्यामि तथागतं बुद्धं धर्मं च संघं सुगतं भवो धात वेदात गद्दे लंका जम्बदीपे ते 10 परवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुद्धस बिंबे सकल 10 दिशे केसलो मालवंदहं सिद्धं सब्बं सपठानेषु शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस मूले निस्नोवा सवारे विजय मा का पत्तु तम बोधपादपम इमे हिते महाबोधि लोकनाथीन पूजता अहं ते नमस्यामि बोध राजा नमस्तुते। सभी नमन करें। साधु साधु। वंदना बोलेंगे तीनों। माइक चुमियो एतुपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखितो लोकिपदुन्तो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता चेत बुद्धानागता 55 चाहे बुद्धा एंग बंदामि शब्दा नाक्ति में शरणं अयं बुद्धो में शरणं ब्रह्म एतेन सच्चवज्जेन होत में जय मंगलक उत्तमं येन वंदेयं पादिपं सूर्धुम उत्तमं बुद्धो यो खलतो दोषो बुद्धो खलतो यं किंची रत्नं लोके विद्युदातु रत्नं बुद्ध समंगति तस्मा सूति भवन्तु ते स्वाकातो भगवता धम्मो संदेतिको अकाल को एहि पश्यको ओपनायको पच्चतं विदितव्यो जोयति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मातीता चे धम्मानागता 55 चे धम्मा एंग बंदामि शब्दा नाक्ति में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवद्भूत में जय मंगलं उत्तमं येन वंदेयं धम्मं च दुर्दमं धम्मो यो खलतो दोषो धम्मो खवत्तमं यं किंची रत्नं लोके विदितात्तु तत्रं धम्म समंगति तस्मा सोति भवन्तु ते। सुपतिपन्नो भगवतु सावक संगो ओजित पत्पन्नो भगवतु सावक संगो न्याय पत्पन्नो भगवतु सावक संगो स्वामी च पत्पन्नो भगवतु सावक संगो अदचित्तार्गोनीयत पुष्पगला एस भगवतु सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसार्थी संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। एच संगातीता चे संगानागता 55 चे संगा एंग बंदामि शब्दा नाक्ति में शरणं अयं संगो में शरणं वरं एतेन सच्चोद्भूत में जय मंगलं उत्तमं येन वंदेयं संगं च दुर्दमं
संगो यो खलतो दोषो संगो खवत्वम यं किंचिरतनं लोके विजितत्तो तनं संग समुन्नति तस्मासोति भवन्तु। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी ने आपको बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना कराई और उसके बाद परिवार के समाज के लोग भी बैठे, दूर दराज से आए हुए, राखी जी के रिलेटेड और सभी परिवार बैठे हैं। क्योंकि ये मत कहना है कि राखी जी का ही नाम लेते भंते जी बार बार, मैं इनका ही नाम जानता हूँ, परिवार के और किसी सदस्य का नाम जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं उनका परिवार ही कहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी राखी जी के परिवार के लिए और सभी के लिए कल्याण के मार्ग के लिए पत्राण बोलेंगे, जिस पत्राण का प्रोग्राम रखा है। विपन्न पट विहाय सब संपत्ति सिद्धियां सब रोग विनाशा भवे दीर्घायुदायकम सब दुख विनाशा भवे निब्बान संत के भंते अनुगुण कत्वा परोर्थ मंगलम समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्ति देवता सधम्म मुनराज से सड़ंत शक मुकदम धम्म सवन कालो एवं बहंता परत्वा धम्म सवन कालो एवं बहंता ये संता संता चित्त तृष्णाय थम लोकंत्रे वा भम्मा भम्मा देवा गुणगण गैना व्यावटा सब काले ये तो आयंतो मेरु राज बसंतो संतो संतो सहतो मुनवर वचनम सोतु मग समग सब्बे से चक्रवाले सु यखा देवाच ब्रह्मणो यम अंबेह कत्पय सब संपत्ति साधकम सब्बे तम अनुमोदित्वा समग्गा शासन रहता पमाद रहता होंतु आरक्षा सु विशेषतो शासन से लोकच बुढ़ियो बबंद सबदा सद सुखी परिवार अनंतो अनिद्धा समना होंतो सह सय बय्यात विराज तोबा चोर तोबा मनुष्य तोबा पिचास तोबा खानक तोबा कंटक तोबा जनपद रोग तोबा धम्म तोबा चंड हत्या अस्मिगेड़ अक्षत्रच साधिय नाना भय तोबा नाना रोग तोबा नाना उपद्रव तोबा आरक्षा सुगुणंतो शब पाप सकल कुशल सुख संपदा सचित परियुद्ध परंगे तम बुद्धं शासनम ब्रह्मचर्य से सतम धम्मचारी सुखम से तीय संतलोके परिचंता अवता धम धरे अवता अपने पशुत्वान धम कायन पशति साध साध सबका मंगलम। अभी परिवार के सभी लोग आगे हो जाएंगे और ये थाली बीच में रखो बनते जी। इदनो यातिन हंतो शक्ता हंतो आयतो इदनो यातिन हंतो शक्ता हंतो आयतो इदनो यातिन हंतो शक्ता हंतो आयतो अनिच्चा व संखारा पादम धपिनो बज्जत्व नरजंति तेस बुक समोसको चच्छो लोके दुखम सुचम लाभो अलाभो यशु यशु निंदा प्रशंसा पेरोप सात रूपन ऐसे तन्ना तन्ना अनिच्चा व संखारा पादम धपिनो बज्जत्व नरजंति तेस बुक समोसको चच्छो लोके दुखम सुचम लाभो अलाभो यशु यशु निंदा प्रशंसा अनिच्चा संखारा पादक धमनु पज्जतो नरुदन से तेज भूम समोसको सा सा सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सा हमारे माता पिता सरदेय रतन सिंह जी और हमारी माता सरदेय ओमवती जी और बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह को सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का नमन करते हुए, ये तो जैसे कि सबको पता है, पूरा मोहल्ला जानता है, गांव जानता है और आसपास में भी उनका नाम मतलब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने घर की जिम्मेदारी किस तरह निभाई और अंतिम क्षणों तक भी उन्हें परिवार की चिंता रही। उन्होंने अपने बच्चों को किसी भी तरह से कमी महसूस नहीं होती और आप भी सभी अवगत हो गए जो उनको जानते हैं कि ना तो उन्होंने कभी शराब पी, ना ही धूम्रपान किया और ना ही किसी की बुराई में रहे। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं शराब या बीड़ी तो पीते नहीं लेकिन बुराइयों में बहुत होते हैं, सामाजिक दूषित होते हैं, लेकिन उनके कोई भी बता देगा उनमें ये अवगुण बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ा गुण ये था कि वो पूरे परिवार को कोई भी काम करते थे। अभी उन्होंने अपने लड़के की शादी करी या लड़की की शादी करी तो हम सबकी सलाह पहले ली, अपनी सलाह बाद में रखी और अपने बच्चों के शिक्षा या अन्य जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। बाकी जितना भी कहा जाए कम है
बाकी सब आप जानते हो। ठीक है, इसी के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। यहाँ कहना चाहे तो वो कह सकते हैं, कोई भी जो इस परिवार के मेन लोग हैं। नहीं तो फिर मैं सबसे पहले सहरा जी को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि सहरा जी इस परिवार से 10 सालों से जुड़े हैं और इस घर का सारा इतिहास 10 सालों से आज तक उन्हें पता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे मसीहा, हमारे भगवान को नमन करते हुए, और सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने भी काम किया या हमारे जो समाज है उसके उत्थान के लिए जिन्होंने भी काम किया, उन सबको नमन। जो महिला पहले बनते जी को बंदावी, भिक्खु संघ को बंदावी, और सभी महिलाओं को नमन, सभी बुजुर्गों को नमन, और जो मेरे से छोटे हैं उनको साधुवाद। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय जय भीम। जरा जवाब दे दो, जवाब। नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ, कोई भी जय भीम बोलता है तो उसका जवाब आना चाहिए, ये याद रखो, मेरी आपसे प्रार्थना है। करीब 10 साल हो गए मुझे इस परिवार में आते, इस मकान में आते, इनके साथ काम करते, इनके साथ आते जाते, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे संपर्क में आई। लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि भाई गजेंद्र सिंह जी बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही सीधे आदमी थे। कई बार मैं बोलता था जय भीम बोलो, तो धीरे से बोलते, मैंने थोड़ा जोर से बोलो भाई, तो फिर जोर से बोलते, हंस देते, मुस्करा देते, कभी गुस्सा देखा ही नहीं मैंने, सच बात तो ये है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में दूसरी चीज़ों में बहुत मारा, पिटाई की, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं मारा, मुझे ऐसा पता चला है। बच्चों की पिटाई हुई भाई? नहीं हुई। किसी ने बहुत ज़्यादा गलती की हो तो बेशक डांट दिया हो, बाकी मतलब ऐसी बात बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और इनके तीनों बच्चे जो है, और इनके राखी के जो परिवार हैं, प्रमोद जी का परिवार है, इन सब का एक बहुत जरा मैत्रीपूर्ण जैसा भाईचारा जैसा संबंध, छोटा बड़े का संबंध सबका बहुत अच्छा आपस में रखते हैं। इनकी बड़ी बहन घर पे बच्चे हैं, उनके साथ भी संबंध, और रिश्तेदारों के साथ भी संबंध, इनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। तो जितना तारीफ की जाए भाई गजेंद्र जी की उतनी कम है। लेकिन समय की बात है, बीमारी की बात है, और जितना इनकी बीमारी में इनके संबंधियों ने भी, इनके परिवार ने भी जितना कर सकते थे, इतना मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। जहाँ बता दी वहीं गए, पूरा लोग गए, सुबह देखा ना, शाम देखा, रात देखा, वहीं सोए, पता नहीं कितनी कितनी दूर से एलोपैथिक की दवा, आयुर्वेदिक की दवा, आपकी नेचुरोपैथी और होम्योपैथी सब, और जितना अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में दिखा सकते थे वहाँ इनका इलाज किया। लेकिन ये बीमारी ही ऐसी है कि अभी इस पर वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा रिसर्च हो रही है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है। बहुत कोशिश की उन लोगों ने, बहुत कोशिश की बचाने की। और मैंने देखा कि जिनको क्या नाम है, इस तरह की बीमारी है, उनसे जब बात करते थे तो कभी घबराते नहीं थे, कभी ऐसे नहीं करते थे कि भाई मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है, हम कहते ठीक हो जाओगे, हाँ ठीक है, मुस्कुरा दिए थोड़े से। तो ऐसे व्यक्ति को मिलना, ऐसे व्यक्ति का होना, ऐसे परिवार का होना, ये सब के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं इन सभी को नमन करता हूँ। और भाई जो गुजर गए, जो हमारे बीच से चले गए, ये सबके साथ होना है, कभी जल्दी होना है, कभी देर से होना है, कभी बीमारी से होना है, कभी पता ही नहीं चलता कैसे बन गया। कहते भाई पता नहीं, रात तो सोया था, फिर दिन में पता नहीं क्या हो गया।
तो कुछ पता नहीं है, शरीर का कोई पता नहीं कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। लेकिन एक परिवार के नाते जो प्रेम की डोर बंधी हुई है, ये प्यार परिवार का बना रहे, ताकि हमारे भाई के जो सोच थी, जो प्यार की सोच थी, वो जिंदा रहे। भाई नहीं रहे कोई बात नहीं, पर उन्होंने जो सिखाया पूरे परिवार को उस पर चलना है और उसी सोच से काम करना है। मैं परिवार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा आप रहो, ठीक से रहो, और जो दुख हुआ है उसको भुलाया नहीं जा सकता, बहुत दिनों तक भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप ऐसा काम कीजिए कि जो आपके बच्चे हैं, उनके पिताजी ने जो काम किया उस पर चलिए। परिवार और रिश्तेदार जो उन्होंने अच्छे स्वभाव रखा, हेल्पिंग एटीट्यूड रखा, उस पर चलिए। और जो उनकी अच्छाई थी वो सबको बताइए और उस पर खुद भी चलिए। क्योंकि फूल सिर्फ यहाँ रखने से बात नहीं बनेगी। यदि फूल सबके पास जाए तो उसकी महक सबको आएगी, सबके घरों में आएगी। तो जो अच्छी चीज़ है उनका आगे बताना चाहिए। जो गलत चीज़ें हम देख रहे हैं समाज के अंदर, जैसे बहुत सारा पीने वगैरह वगैरह की बात है, इन्होंने तो मुझे लगता है कभी बीड़ी सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। शराब तो बहुत बड़ी बात है। इस घर में ये बहुत अच्छी चीज़ देखी गई है। और महिलाओं का खूब आदर होता है, बच्चों की खूब पढ़ाई हुई है। दोनों लड़के बहुत अच्छी डिग्री लेकर आए हैं। दो इनमें से एक लड़की, एक बड़ा लड़का जो है वो सर्विस में है, और छोटा लड़का जो है बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसी तरह का होना चाहिए। और जो आपके पिताजी में गुण हैं वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। सो थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। निर्भय होने बैरु बने सब, सभी निरामय होए रे। धम्म विभाजन ना करे, धम्म न बने दीवार रे। पंचशील पालन करे, दान दे दिल खोल के। करे साधना भावना, यही धम्म अनमोल रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका सुख, सब सुखिया होए रे। सभी को एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमें अपने धम्म पे चलना है, बाबा साहब की बात को मानना है, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलना है, और अच्छा स्वभाव रखना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, और अपने को खुश रखना है, और समाज में सभी को खुश रखना है, ताकि पूरा समाज खुश रहे, सुख से रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, वैसे ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, हमारे बहुत ही श्रद्धेय रतनलाल जी, और जिनके परित्राण पाठ में हम सभी आसपास से उनके सहयोगी मित्रगण इकट्ठा हुए हैं, उनको भी श्रद्धा नमन, जयकुशन को नमन करते हुए, साथियों, मैं इस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ा, करीब 40 साल
का गांव था नानू, उसमें जो सबसे पहली जयंती मनी, उसमें हमारे एक सतपाल बोध हुआ करते थे, उन्हों का प्रोग्राम था। वो रात में वहां नहीं पहुंच पाए, तो राखे जी का भाई था राज सिंह, वो मेरे पास में गांव गया और उनसे कहा कि देखिए हमारे गांव में बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम है और हमने इनवाइट किया था सतपाल जी को, वो नहीं पहुंचा है। मैं भी गन्ने छीन रहा था, मैं वहां से तुरंत मजाक पे चला, हम आपके साथ सकते हैं। जयंती का प्रोग्राम बना, दोनों बेटियां हमारी राखी और इनकी बड़ी बहन, इन्होंने बड़ी सेवा करती। दोनों परिवार इनका इतना कुशल परिवार था कि इनकी माता जी, दोनों बहन, जो भी कोई परिवार में जाते उनका बड़ा सम्मान सत्कार करती थी। तो साथियों, फिर मैं इन्हीं के द्वारा फिर इस परिवार से भी जुड़ गया सीकरी गांव में, और बहुत ही अच्छा ये परिवार था। परिवार है गजेंद्र सिंह, दोनों भाई, नाम में ही इनकी शादी हुई, तो दोनों बहनें। तो साथियों, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से परिवार आज शोकाकुल परिवार के हम साथ खड़े हैं, और जितने भी हमारे सब आए हैं साथी, उनको एक दुख की घड़ी में अपना सहयोग करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही कहूँगा कि आप राकेश जी इस परिवार को सांत्वना हमेशा देते रहेंगे और आप आगे बढ़ करके चलते रहेंगे। धन्यवाद। आज की शोक सभा में उपस्थित मंत्री जी, सबसे पहला आपका बंदा हमारे साथ ही सेहरा जी, और यहाँ उपस्थित से शोक सभा में सभी साथ। सबसे पहले मैं गजेंद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ शब्दों से। मेरा इस परिवार से बहुत पुराना संबंध है और मास्टर रतन सिंह से हमारे गहरे संबंध थे। वहीं जाओ, सिटी मारेगा उधर बढ़िया आ रहा होगा। यहाँ तक कि इन बच्चों की शादी के संस्कार भी मैंने कराए थे उस पर। मास्टर जी बहुत चरित्रवान आदमी थे रतन सिंह, और उनकी छाप उनके बच्चों पर पड़ी। बच्चे बहुत चरित्रवान रहे, अपने कार्य में दक्ष, इसलिए समाज में उन्होंने सम्मान भी पाया। तो बच्चों को भी, परिवार के बच्चों को उनका अनुकरण करते हुए अपने को माइक ऊपर रखो अपने आप को आगे बढ़ाना है। शिक्षित परिवार है और बहुत अच्छी तरीके से वो आगे चल रहे हैं, और ये अनित्यता का सिद्धांत है, जो आया है उसको जाना ही है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो हमें इस जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि हमें कुशल कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करके जाना चाहिए। अच्छे कार्य करोगे तो समाज याद रखेगा, बुरे काम करोगे तो समाज मरने के बाद भी गाली देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोटी खाना, मल विसर्जन करना और बच्चे पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, और 99% लोग इसी काम में लगे रहते हैं। भगवान बुद्ध का तो सिद्धांत है कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना। बाबा साहब को बोधिसत्व वैसे थोड़ी कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब है अपने बुद्धत्व की प्राप्ति, अपने कल्याण के साथ साथ सभी प्राणियों का कल्याण हो, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। इधर आ जाओगे डॉक्टर साहब, तो इस सिटी नहीं मारने का, यहाँ आ जाओ। यहाँ ठीक है, सिटी नहीं मारने का वही हम तो जहाँ कहोगे वहाँ बस बस। अब बोलो हमारी क्या है। और ये पुण्यानुमोदन संस्कार है, परित्राण पाठ भी इसको कहते हैं। केवल इसमें वंदना करके और काम समाप्त करने का उचित प्रोग्राम नहीं होता। जो उनके परिवारजन हैं, जो मित्र हैं, वो को मौका मिलना चाहिए
कि भाई उनके बारे में वो 2 बात बताएं, ताकि घर में परिवार में जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ सीख सकें, उनको कुछ पता लग सके। तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा, और अगर अन्यथा ना लें तो भंते जी आपको मैं 2 बात बताऊंगा। धम्म के क्षेत्र में मेरा नाम धम्माचार्य ज्ञान सागर है। नंबर 1, इस कार्यक्रम में आप सल सुत का पठन जरूर किया करें, उसके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। नंबर 2, बात कैडी सी है, मठों में बैठने से धर्म का प्रचार नहीं होगा, भिक्षुओं का बाहर निकलना होगा बिहारों से। भिक्षु केवल संस्कार कराने के लिए नहीं होते हैं। बच्चे का जन्म दिवस संस्कार करा दिया, गृह प्रवेश करा दिया, शादी के संस्कार, सामाजिक संस्कार धर्म नहीं है। धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, और अगर नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा। जब तक जानेंगे नहीं तो किसी को बताएंगे नहीं, बता नहीं सकते। इसलिए अब सब विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति इसलिए है जैसे कि 5वीं शताब्दी के बाद में रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हुआ था, आज रिवाइवल है, तो हमें उसे थोड़ा रोकने के लिए अपने आप को मजबूत करने पड़ेगा। और जिनको बार बार उपासक कहा जाता है, उनकी ड्यूटी ये नहीं है थोड़े पैसे इकट्ठे करो, बौद्ध विहार में दे दो, भंते जी का जीवन यापन होता रहेगा। उनको धर्म पढ़ना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो उनको धर्म पढ़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जो आदमी धर्माचरण नहीं करता वो धर्म प्रचार नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं है ये बात। तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा साहब इसी बात को कह गए थे। नागपुर के भाषण में उन्होंने कहा था बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि योग्य और प्रशिक्षित प्रचारक नहीं रहे। एक बार मैंने आगरा में चक्की पाठ पे भंते ज्ञान रतन से पूछा था, आगरा के अंदर 250 बौद्ध विहार हैं, यहाँ धर्म का काम क्यों नहीं होता? कहते जी भंते जी अनट्रेंड हैं। मगर कोई व्यवस्था है आधुनिक समय में? क्या तो अभी तो नहीं है, और आज भी कोई नहीं है। भिक्षुओं के लिए कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। अपनी मर्जी से वो जो किताब में पढ़ लेते हैं उसको याद कर लेते हैं, गाथाओं वंदनाओं को बोल देते हैं। केवल इतना पर्याप्त नहीं है। और एक बार मैंने गाजियाबाद में हमारे बहुत विद्वान साथी थे, डॉक्टर एल वी रामनंद, उनके सामने कहा था मैंने स्टेज से, किताबों के पढ़ने से धर्म नहीं आता, धर्म तो धर्म गुरु के सानिध्य में बैठने से आता है। आप पंचनिवरण शब्द पढ़ लेंगे किताब में, समझाएगा कौन? इसलिए प्रेरित करिए लोगों को। अब भाई जहां धर्म पढ़ाया जा रहा है वहां जाइए, और भिक्षुओं को खुद भी पढ़ना चाहिए और लोगों को पढ़ाना चाहिए। विहारों से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना तो भिक्षु में और ब्राह्मण में, मंदिर के पुजारी में कोई अंतर नहीं रहा। वे भी अपना पेट पाल रहे हैं और भिक्षु भी विहारों में बैठ कर अपना पेट पाल रहे हैं। इससे धर्म का काम नहीं होगा। बुरी लग गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। परम पूज्य बौद्ध सत्य विश्वोत्तम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, खुद को सबको नमन करते हुए, आज हम इस पुण्य अनुमोदन कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। पुण्य अनुमोदन का मतलब है कि जो हमारे बीच से चला गया है, हम उनके पुण्य कार्यों का यहाँ जम करके वर्णन करें। आदमी शरीर से मरता है, विचारों से नहीं मरता। बाबा साहब आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उसका कारण है उनके कुशल विचार और कुशल आचरण की वजह से वे हमारे बीच में जिंदा है। वे हमें ऐसी चीज दे के गए हैं कि हम उनको हमेशा जीवित रखते हैं। तो जो हमारे पीछे चले गए हैं उनको हमें जीवित रखना है। और हम जीवित कैसे रख सकते हैं? हम उनके बताए हुए जो उनके कुशल आचरण हैं हम अंदर, अपने अंदर समाहित करें। उनके अंदर मैत्री का गुण था, वे मैत्रीवान थे। जिससे मिलते थे बड़े हंस के और बड़े खुशी मिजाज से वो उनसे बात करते थे। गुस्सा उनके अंदर नहीं था बिल्कुल भी। तो वो मैत्री का गुण उनके अंदर बहुत था। और दूसरा वे आचरणवान थे। उनके अंदर आचरण, कुशल आचरण वाले व्यक्ति थे। क्योंकि पूरा परिवार, हमारे जो श्रद्धेय रतन सिंह जी है वे हमारे बीच में नहीं है। हमने उनको, उनसे ज्यादा हमारे
और वो बिहार में जाते थे, जब क्लासेस होती थी तो वो साइकिल से जाते थे, जहां भी कोई कार्यक्रम हो वे किसी कार्यक्रम को नहीं छोड़ते थे। और उनका परिवार भी पूरा बुद्धिस्ट है और आचरणवान है, और आचरणवान होना, कुशल आचरण करना, ये बुद्धिज्म की पहचान है। तो उन्होंने जो अपने परिवार को शिक्षा दी है, जो उनके अंदर गुण थे मैत्री का और आचरणवान का, वो आपके अंदर भी आना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट रखा है और जैसे बच्चों को शिक्षा दी है, आप उन शिक्षाओं पे खरे उतरे, जो उनकी शिक्षाएं थी, तो तभी हम उनको जीवित रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, वंदे से जुड़े हुए हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज न जाने किस किस पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको अपना परिवार का ही मेंबर मानते हुए ये नाम मैं उनको ले रही हूं, क्योंकि भूपेंद्रपुरी के लोगों का बहुत करीबी रिश्ता यहाँ से रहा है। अगर वो नहीं है तो इसके बाद मैं वीरपति के मायके वाले, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, जो भी यहाँ आए हुए हैं उनके मायके से, तो जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इस परिवार के बारे में दो शब्द बोलना चाहते हैं, तो मेरे दोनों बड़े भाई बैठे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो आए और अपनी बहन को सांत्वना दें और दो शब्द बोलकर लोगों को बताएं कि उनका आश्रम कैसा रहा। श्रद्धेय हरेंद्र जी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि गजेंद्र जी बीमार थे। जब भी घर में कोई मेहमान आता था, अभी तक भी वो कहते थे कि खाना बनाओ, ये खाना खा के जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग आज भोजन दान लेके जाएंगे। श्रद्धेय हरेंद्र जी। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, बोल रहे हैं, उनको नमन करते हुए हमारे मौसी जी रतन सिंह जी जो हमारे बीच नहीं है, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और वर्तमान में हमसे इस समाज से, इस घर से दूर हुए गजेंद्र जी जो मेरे जीजा जी थे, उनको भी तहे दिल से श्रद्धा सुमन और अर्पित करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस परिवार से हमारा रिश्ता करीब 20-25 सालों से जुड़ा, और गजेंद्र जी बड़े ही चरित्रवान, सीधे सच्चे, एक ईमानदार व्यक्ति। वो ऐसी पोस्ट पे काम करते थे जहां पे आदमी चाहे तो बहुत ज्यादा खुलकर भी बेईमानी कर सकता था, लेकिन वो अपने बिल्कुल एकदम सच्चे और सादगी से, उन्होंने कभी इतने कोई हेरा फेरी में विश्वास ही नहीं रखते थे। बहुत ही सीधे थे, बिल्कुल सच्चे, ईमानदार थे। अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देते थे। बच्चों ने जिस समय में जैसे भी जिसको पैसे की जरूरत हुई, मतलब टाइम पर जिसको जैसी जरूरत पड़ी उसी टाइम उनको वही सुविधा मुहैया कराई, और जिसका रिजल्ट भी आज हमारे सामने है कि परिवार में बच्चे पढ़ लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, और मेहनत की नौकरी भी मिली उनको। लड़के को नौकरी मिली, एक लड़का अभी अच्छी मेहनत कर रहा है, अपनी कामयाबी की तरफ है, तो जल्दी उसको भी नौकरी मिल जाए। तो ये सब संस्कार और उनके पिताजी से उनको मिले, जो उन्होंने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं कि मैं पीछे के लिए कुछ बचाऊं।
बच्चों को जिस टाइम भी जितनी पैसे की जरूरत पड़ी, जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों ने बोला वो कराते रहे। तो ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और इस शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की भगवान गौतम बुद्ध पूर्ण शक्ति दे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय।